सम्राट हर्षवर्धन, अंतिम महान भारतीय सम्राट की कहानी। एक ऐसा शासक जिसने अपने पराक्रम से उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा, अपनी उदारता से प्रजा का दिल जीता और अपनी विद्वता से इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी है हर्षवर्धन की, एक ऐसे सम्राट की जिसने हर्ष के युग की शुरुआत की। प्रस्तावना भारतीय इतिहास में कई महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपने शासन काल में वीरता, न्याय और प्रगति की नई ऊंचाइयां स्थापित की। इनमें से एक प्रमुख नाम है सम्राट हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया, एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। इस लेख में हम हर्षवर्धन के जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा भारतीय इतिहास पर छोड़े गए अमिट प्रभाव का विस्तार से वर्णन करेंगे। हर्षवर्धन, एक परिचय, जन्म और प्रारंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में थानेसर, वर्तमान हरियाणा में हुआ था। वह पुष्यभूति वंश के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। राज्याभिषेक 606 ईस्वी में अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेसर के राजा बने। उस समय उत्तर भारत राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था और हर्षवर्धन ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और पंजाब, बंगाल, ओडिशा और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शासनकाल। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 747 ईस्वी तक शासन किया। उनका शासनकाल लगभग 41 वर्षों तक चला, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। सम्राट के रूप में हर्षवर्धन को एक न्यायप्रिय, उदार और प्रजावत्सल शासक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की और कला, साहित्य और धर्म को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन की उपलब्धियां। राजनीतिक एकता। हर्षवर्धन की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्तर भारत को एक ही शासन के तहत लाना था। उन्होंने कई छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिससे राजनीतिक स्थिरता आई। प्रशासनिक सुधार। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली लागू की। उन्होंने राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल नियुक्त किया। उन्होंने कर प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया और भ्रष्टाचार को कम किया। धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। यद्यपि वे शुरू में शिव के भक्त थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने साम्राज्य में समान अधिकार और स्वतंत्रता दी। कला और साहित्य को प्रोत्साहन। हर्षवर्धन कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे, जिनमें बाणभट्ट प्रमुख थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक एक ग्रंथ लिखा, जो हर्षवर्धन के जीवन और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को उदारतापूर्वक दान दिया और इसे दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाया। सामाजिक कल्याण। हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने सड़कों, विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करवाया। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को भी सहायता प्रदान की। चीनी यात्री ह्वेनसांग। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में हर्षवर्धन की उदारता, न्याय और शासन की प्रशंसा की है। हर्षवर्धन का प्रशासन। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक सुसंगठित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताओं पर आधारित थी। केंद्रीयकृत शासन। हर्षवर्धन के शासन में राजा सर्वोच्च शक्ति होता था। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए और साम्राज्य के प्रशासन का नेतृत्व किया। प्रांतीय विभाजन। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था।
प्रत्येक भुक्ति एक राज्यपाल के अधीन थी, जो राजा के प्रति उत्तरदायी था। स्थानीय प्रशासन, गांवों और शहरों में स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन निकायों को अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कर प्रणाली। हर्षवर्धन ने एक न्याय संगत कर प्रणाली लागू की थी। किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित हिस्सा सरकार को कर के रूप में देना होता था। व्यापार और वाणिज्य पर भी कर लगाया जाता था। न्याय व्यवस्था। हर्षवर्धन ने न्याय के सिद्धांतों पर आधारित एक सुव्यवस्थित न्याय प्रणाली स्थापित की थी। उन्होंने अपराधियों को कठोर दंड दिया और निर्दोषों की रक्षा की। हर्षवर्धन का धार्मिक दृष्टिकोण उनकी सहिष्णुता और उदारता के लिए उल्लेखनीय था। प्रारंभिक शैव धर्म। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में हर्षवर्धन भगवान शिव के भक्त थे। उनके शिलालेखों में उन्हें परम माहेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है शिव का सर्वोच्च भक्त। बौद्ध धर्म में रुचि। बाद में हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए। चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया। धार्मिक सहिष्णुता। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया। उन्होंने हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों दोनों को दान दिया। कन्नौज सभा। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। इस सभा का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक विचारों पर चर्चा करना और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। प्रयाग में महामोक्ष परिषद। हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग, वर्तमान में इलाहाबाद, में एक महान धार्मिक सभा का आयोजन करते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इस सभा में वे गरीबों और जरूरतमंदों को उदारतापूर्वक दान देते थे। कला और साहित्य के संरक्षक हर्षवर्धन न केवल एक महान शासक थे, बल्कि कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। उनके शासनकाल में साहित्य, नाटक और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी उत्कृष्ट रचनाएं लिखी। हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन और समय का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन स्वयं एक कुशल लेखक थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक लिखे। ये नाटक उस समय के समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। अन्य विद्वान। हर्षवर्धन के दरबार में कई अन्य प्रसिद्ध विद्वान और कवि भी थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। कला और वास्तुकला। हर्षवर्धन ने कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कई सुंदर मंदिरों और इमारतों का निर्माण किया गया। ह्वेनसांग का विवरण। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। उनके विवरण से हमें उस समय के भारत, हर्षवर्धन के प्रशासन और सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग की यात्रा। ह्वेनसांग 630 ईस्वी में भारत आए थे और लगभग 17 वर्षों तक यहां रहे। इस दौरान उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और उनके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ह्वेनसांग का वृत्तांत। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के बारे में एक विस्तृत वृत्तांत लिखा है, जिसे सी यूकी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने हर्षवर्धन और उनके साम्राज्य की प्रशंसा की है। प्रशासन और समृद्धि। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के प्रशासन को कुशल और न्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने साम्राज्य में शांति और समृद्धि का वर्णन किया है। धार्मिक सहिष्णुता। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि कैसे हर्षवर्धन ने विभिन्न धर्मों के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया। सामाजिक जीवन। ह्वेनसांग ने उस समय के भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने लोगों की ईमानदारी, नैतिकता और सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन किया है। हर्षवर्धन का मूल्यांकन। हर्षवर्धन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें एक महान शासक, एक कुशल प्रशासक और एक उदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है।
महान शासक हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। उन्होंने अपने शासनकाल में शांति और समृद्धि स्थापित की। कुशल प्रशासक हर्षवर्धन ने एक सुसंगठित प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जिससे उनके साम्राज्य में कुशलतापूर्वक शासन किया जा सका। उदार व्यक्ति हर्षवर्धन अपनी उदारता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रजा वत्सलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए। सांस्कृतिक योगदान हर्षवर्धन ने कला, साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विरासत हर्षवर्धन की विरासत भारतीय इतिहास में आज भी जीवित है। उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने समय में प्रगति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ रोचक तथ्य हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की, जो उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। हर्षवर्धन ने प्रयाग में हर 5 साल में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, जहां वे गरीबों और जरूरतमंदों को उदारतापूर्वक दान करते थे। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में कई साल बिताए और उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण लिखा। हर्षवर्धन ने नागानंद नामक एक संस्कृत नाटक लिखा, जो बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य कमजोर हो गया और कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। निष्कर्ष हर्षवर्धन एक असाधारण शासक थे, जिन्होंने अपने समय में उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता, उदारता और ज्ञान ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी काम किया और कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है।